अस्सलाम वालेकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से एआई डीप सीक का जो वर्जन है उसको हम यूज़ करके अपनी रिसर्च को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो देख रखी हो तो हमने रिसर्च और एआई के हवाले से जो लिंक्स हैं और जो लिमिटेशंस हैं उनको डिस्कस किया है। नीचे जो गिवन लिंक है उसके अंदर हमने उस वीडियो के लिंक को अटैच कर दिया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उस वीडियो के अंदर हमने जो मेन चीज़ डिस्कस की थी वो ये थी कि जो एआई है वो हमें बेहतर डाटा इंसाइट प्रोवाइड कर सकता है, और जो ह्यूमन है उसका रोल है क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से। और बेहतर रिजल्ट के लिए हमें कोलैबोरेशन की ज़रूरत है, यानी ह्यूमन क्रिटिकल थिंकिंग भी होनी चाहिए, एआई का यूज़ भी होना चाहिए, जिससे हम इनोवेशन कर सकते हैं, बेहतर रिसर्च कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से डीप सी जो मॉडल है उसको यूज़ करके हम जो है अपना रिसर्च गैप और रिव्यू ऑफ लिटरेचर और थ्योरेटिकल मॉडल को किस तरीके से बेहतर तरीके से डेवलप कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे कमांड में लिखते हैं राइट रिव्यू ऑफ लिटरेचर एंड हाईलाइट रिसर्च गैप, तो ये हमें जो है सर्च गैप और सर्च क्वेश्चंस ये सब कुछ प्रोवाइड कर देगा। आप कोई टॉपिक लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है रोल ऑफ एआई इन मार्केटिंग, तो हम इसको एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसने जो है थिंकिंग शुरू कर दी है, और अब ये जो है हमें लिटरेचर ऑफ रिव्यू भी प्रोवाइड कर देगा। इसके साथ साथ ये हमें रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च जो गैप है एग्जिस्टिंग उसके मुतालिक भी गाइडलाइन दे देगा। लेकिन यहाँ पे ये याद रखना ज़रूरी है कि अगर ये पेड वर्जन नहीं है तो वो स्टेट ऑफ द आर्ट जो आर्टिकल्स हैं वो शामिल नहीं होती, ये फिर उसकी लिमिटेशन बन जाता है, लिमिटेशन को कंसिडर करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको ह्यूमन एफर्ट भी साथ में जो है इन्वॉल्व करनी पड़ती है। तो आप देख सकते हैं कि उसने हमारे लिए जो है ना सिर्फ ये कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिख दिया है और उसकी समरी, बल्कि रिसर्च गैप भी फाइंड कर दिया है, और इसके साथ साथ उसने हमें सर्च क्वेश्चंस भी जो है बना के दे दिए हैं कि जिसके ऊपर हम जो है रिसर्च कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम इनको ये भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं डीप सीक को कि आप एक थ्योरेटिकल मॉडल जो है हमें डेवलप करके दे दें। तो आप यहाँ पे लिखेंगे थ्योरेटिकल मॉडल फॉर आवर टॉपिक। तो जब आप ये कमांड देते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये थिंकिंग शुरू कर देता है अपनी, और ये हमें जो है थोड़ी देर के अंदर जो है इस जो हमारा टॉपिक है इससे रिलेटेड वो कौन सी थ्योरी है, कौन से मॉडल्स हैं जो इस वक्त चल रहे हैं, उनके बारे में ये गाइडलाइन देना शुरू कर देता है। तो इनमें से हम एक मॉडल जो है ऑप्ट कर सकते हैं और उसको फिर हम यूज़ कर सकते हैं, डाटा कलेक्ट करेंगे और फिर जो है हम अपनी एस्टिमेशंस की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ ये भी है कि अगर हम अपनी एस्टिमेशन की इंटरप्रिटेशन को बेहतर बनाना चाहें तो आप वो इंटरप्रिटेशन पहले जनरली लिख लें और फिर यहाँ पे दे दें, तो वो उसको बेहतर तरीके से इंटरप्रेट भी कर सकता है। आप देख सकते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉडल के अंदर उसने हमें ये टेबल भी दे दिया है जिसके अंदर जो थ्योरेटिकल लिंक्स हैं वो उसने बयान कर दिया। इसके साथ साथ उसने हाइपोथेसिस भी हमें डेवलप करके दे दिया है, पॉसिबल जो हाइपोथेसिस है जिसको हम टेस्ट करना चाह रहे हैं, टेस्टेबल यानी थ्योरीज, उनको भी ये हमें बना के दे दो। तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनकी लिमिटेशन यही है कि आपने प्लेजरिज्म का जो है वो ख्याल रखना होता है। आप इसको एक असिस्टेंट के तौर पे यूज़ करें तो ये आपकी रिसर्च के लिए बेहतर है, और कॉपी पेस्ट से आप गुरेज करें।